टाइम बॉलीवुड में ऐसा माहौल बना हुआ है ना, जिसे देखकर खुद इंडस्ट्री भी कंफ्यूज बैठी है। एक तरफ वो फिल्म जो पूरी तरह बनकर तैयार खड़ी है लेकिन रिलीज ही नहीं हो पा रही, तो दूसरी तरफ वो फिल्म जिसकी अनाउंसमेंट ने लोगों को एक्साइटेड कर दिया था, लेकिन अब उसका हीरो ही पीछे हटता नजर आ रहा है। जी हाँ, एक तरफ है बैटल ऑफ गलवान, या ये कह लो मातृभूमि, जिसका बजट लगभग 350 करोड़ था और जिसकी शूटिंग से लेकर पूरा काम लगभग खत्म ही हो चुका था। लेकिन फिल्म के रास्ते में ऐसे रोड़े अटक गए कि अब उसकी रिलीज डेट क्या है, कब आएगी भी या नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। और दूसरी तरफ है डॉन 3, वो फिल्म जिसका इंतजार फैन सालों से कर रहे थे, लेकिन अब खबरें ऐसी आ रही कि खुद रणवीर सिंह भी इस फिल्म को लेकर पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं है, और यही वजह कि मामला लगातार उलझता जा रहा है। तो आखिर बॉलीवुड में चल क्या रहा है? एक फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही है, दूसरी बनी नहीं पा रही है, इसके पीछे असली वजह क्या है? पूरी डिटेल में बात करेंगे, अंदर की अपडेट भी बताएंगे। बस इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। तो देखो भाई, साल 2020 15-16 जून की वो रात, गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प, 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। कर्नल संतोष बाबू समेत कई बहादुर सैनिक ने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। सलमान खान ने ठान लिया था कि इस कहानी को वो स्क्रीन पर लेकर आएंगे। फिल्म के अनाउंसमेंट हुई, शूटिंग शुरू हुई। दिसंबर 2025 में सलमान के बर्थडे पर टीजर रिलीज हुआ। 17 अप्रैल 2026 रिलीज डेट फिक्स हो गई। अरिजीत सिंह की आवाज में टाइटल ट्रैक समेत गाने भी रिलीज हो गए। लेकिन फिर मोड़ आया। फिल्म में चीन का नाम, गलवान का नाम और कुछ सेंसिटिव सीन्स थे। डिफेंस मिनिस्ट्री और सेंसर बोर्ड से बातचीत हुई। कहा गया कि अभी भारत चीन रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, चाइना वॉशिंग नहीं होनी चाहिए। सलमान की टीम ने काफी कुछ बदल दिया, नाम भी बदलकर मातृभूमि में कर दिया, यहां तक कि टैगलाइन भी जोड़ी, मे वॉर रेस्ट इन पीस। कुछ सीन रीशूट भी किए गए, गलवान स्पेसिफिक रेफरेंस हटाए गए, चीन का डायरेक्ट नाम भी हटाया गया। फिर भी फिल्म अटक गई। अप्रैल 2026 की रिलीज डेट मिस हो गई। फिर मई, फिर जून की खबरें आई, लेकिन कंफर्म कुछ भी नहीं। और अब ये पता चला है कि फिल्म में और बदलाव चाहिए। अब सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि अरे भाई, कितने चेंज करवाओगे? और यही कारण है कि फिल्म कब रिलीज होगी किसी को कुछ नहीं पता। ये फिल्म पूरी तरीके से डब्बा बंद हो चुकी है। और अब वहीं दूसरी तरफ ऐसी फिल्म जिसका सिर्फ नाम लोगों को एक्साइटेड कर देता है, और अब वो कंट्रोवर्सी में फंस चुकी है। और इस पूरी कंट्रोवर्सी के सेंटर में दो बड़े नाम हैं, फरहान अख्तर और रणवीर सिंह। जी हाँ, बात हो रही है डॉन 3 की, वो फिल्म जिससे बॉलीवुड को एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। लेकिन अब मामला इतना बढ़ चुका है कि बात से फिल्म छोड़ने तक नहीं रही है, बल्कि करियर खत्म होने और इंडस्ट्री में बैन जैसी बातें होने लगी हैं। तो देखो, जब डॉन 3 की अनाउंसमेंट हुई थी ना, तब लोगों के अंदर दो तरीके के रिएक्शन थे। कुछ लोग एक्साइटेड थे, आखिर इतने सालों बाद डॉन की फ्रेंचाइजी वापस आ रही है, और कुछ लोग नाराज थे क्योंकि शाहरुख खान इस बार फिल्म का हिस्सा नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद फरहान अख्तर और उनकी कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने पूरी ताकत के साथ रणवीर सिंह को एक नए डॉन के रूप में लॉन्च करने का फैसला किया। फिर आया रणवीर सिंह का लुक, किसी को पसंद आया नहीं आया, सोशल मीडिया पे बहस हुई, लेकिन फिल्म चर्चा में बनी रही। यानी नेगेटिव हो या पॉजिटिव, फिल्म के लिए तो हाइप बनी चुकी थी। लेकिन फिर अचानक खबरें आने लगी कि रणवीर सिंह फिल्म से अलग हो सकते हैं। पहले लोगों को लगा ये सिर्फ अफवाह है, फिर कहा गया कि डेट्स की दिक्कत है, या फिर बोला गया कि स्क्रिप्ट में बदलाव हो रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे मामला इतना बढ़ गया कि अब क्रिएटिव डिफरेंस वाला इश्यू नहीं लगता। और अब जो बातें सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक तो मामला सीधा पैसों और नुकसान तक पहुंच चुका है। कहा जा रहा है कि रणवीर सिंह के प्रोजेक्ट छोड़ने से पहले एक्सेल एंटरटेनमेंट को लगभग 45 करोड़ का नुकसान हो चुका है, और इसी वजह से मामला पहुंचा फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज तक, यानी फॉइस तक। अब यहीं से कहानी और ज्यादा सीरियस हो जाती है। फरहान अख्तर ने फॉइस से कंप्लेन कर दी है, और शिकायत दर्ज होने के बाद फेडरेशन की तरफ से ये कहा गया है कि जब तक ये विवाद सुलझ नहीं जाता, तब तक रणवीर सिंह के साथ काम करने को लेकर इंडस्ट्री के टेक्नीशियन और वर्कर्स को रोका जा सकता है। तो देखो, असली मामला सिर्फ डॉन 3 तक का नहीं है, असली खेल टाइमिंग का है। 9 अगस्त 2023 को जब डॉन 3 का टीजर आया था, तब फरहान अख्तर इस फिल्म को बहुत बड़े लेवल पर बनाना चाहते थे। लेकिन उसी टाइम रणवीर सिंह की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज्यादा खास नहीं चल रही थी, और यहीं से फिल्म धीरे धीरे डिले होने लगी। रणवीर सिंह लगातार इंटरेस्ट दिखा रहे थे कि वे फिल्म शुरू करें, लेकिन शायद फरहान अख्तर को वो टाइम सही मौका नहीं लग रहा था। लेकिन फिर अचानक आई 2025 में धुरंधर, और 2026 में धुरंधर द रिवेंज, और वो ब्लॉकबस्टर हो गई।
और रणवीर सिंह का मार्केट फिर से ऊपर आ गया। अब फरहान अख्तर को लगा यही सही टाइमिंग है डॉन 3 को शुरू करने का, लेकिन अब तक रणवीर सिंह नए प्रोजेक्ट के साथ बिजी हो चुके थे। बस यहीं से दोनों की टाइमिंग टकरा गई और मामला धीरे धीरे कंट्रोवर्सी में बदल गया। वैसे अगर आप रणवीर सिंह का 2021 से 2025 तक यानी धुरंधर आने से पहले की फिल्मों पे नजर डालो तो आपको रणवीर सिंह एक फ्लॉप एक्टर के रूप में ही नजर आएंगे। और उस समय डॉन 3 उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि उनका एक कमबैक प्रोजेक्ट माना जा रहा था, लेकिन अब वही फिल्म उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी बनती जा रही है। तो दूसरी तरफ अगर हम फरहान अख्तर को देखें तो वो पीछे हटने वाले इंसान नहीं लग रहे, लेकिन बॉलीवुड में ये पहली बार नहीं हो रहा है। पहले भी कई बड़े स्टार और प्रोड्यूसर के बीच कंट्रोवर्सी हो चुकी है, कभी डेट्स को लेकर, कभी पेमेंट्स को लेकर और कभी फिल्म छोड़ने को लेकर। लेकिन डॉन 3 का मामला इसलिए ज्यादा बड़ा लग रहा है क्योंकि इसमें एक तरफ है फरहान अख्तर जैसे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, तो दूसरी तरफ है रणवीर सिंह जैसा बड़ा स्टार। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि फिल्म अभी बनी भी नहीं है, लेकिन इसकी कंट्रोवर्सी किसी रिलीज हुई फिल्म से ज्यादा चल रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये मामला कितना शांत होता है या फिर और ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि फिलहाल बॉलीवुड में शांति कम और ड्रामा ज्यादा चल रहा है। और शायद यही आज के बॉलीवुड की सबसे बड़ी ट्रेजेडी बन चुकी है। एक तरफ वो फिल्म खड़ी है जो पूरी तरह बन चुकी है, जिसमें पैसा लग चुका है, मेहनत लग चुकी है, टीजर आ चुके हैं, गाने आ चुके हैं, लेकिन फिर भी उसे रिलीज होने की परमिशन नहीं मिल पा रही। तो दूसरी तरफ वो फिल्म जो अभी फ्लोर पर ठीक से आई नहीं, जिसकी शूटिंग तक शुरू नहीं, लेकिन उसकी कंट्रोवर्सी पहले ही बॉलीवुड की हेडलाइंस बन चुकी है। तो दोस्तों अब बारी है आपकी, कमेंट करके जरूर बताएं क्या मातृभूमि को रिलीज डेट मिल जानी चाहिए और वहीं डॉन 3 की कंट्रोवर्सी खत्म होकर रणवीर सिंह और फरहान अख्तर को मिलकर आगे काम करना चाहिए। वहीं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और रिच फ्रेम के साथ जुड़ जाए। थैंक यू, बाय बाय।